हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से होता है, इसके क्या कारण थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समानता की भावना का विकसित होना। समानता की भावना जो है हमें बौद्ध धर्म में दिखाई देती है। इसमें जो है वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है, ब्राह्मणवादी विचारधारा की आलोचना की गई है। ब्राह्मणवादी विचारधारा में कर्मकांड और लोग जो अंधविश्वास थे वो देखने को मिलते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। बौद्ध धर्म में समानता की भावना देखने को मिलती है। इसमें सभी वर्ग के व्यक्ति, किसी भी जाति के व्यक्ति आसानी से शामिल हो सकते थे। किसी से किसी भी तरह की कोई भी जो है वो भेदभाव की भावना जो थी वो नहीं थी। साथ ही जो है महिलाएं और पुरुष जो है समान रूप से बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे। बौद्ध धर्म काफ़ी उदार था। बौद्ध धर्म में किसी भी तरह का कोई कर्म कांड देखने को नहीं मिलता है। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसमें काफ़ी कर्म कांड थे, काफ़ी अंधविश्वास थे और कोई काफ़ी जो है हमें उसमें ऊंच नीच भी दिखाई देती है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं काफ़ी उदार थी, आसानी से लोग उनको समझ सकते थे। साथ ही जो है सभी लोग जो है इसमें आसानी से जो है वो शामिल हो सकते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बुद्ध का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी मददगार साबित हुआ। बुद्ध ने जो है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो है किस तरह से संतुलन बनाए रखना है उसकी बात की है। साथ ही उन्होंने बताया हुआ है कि बुराई को भलाई से और नफ़रत को प्यार से किस तरह से जीता जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ये भी कहा है कि आपने जो है अपने जो आपकी इंद्रियां हैं उनमें संतुलन बनाए रखना है। साथ ही जो है जो भी परिस्थिति हो आपने जो है उसमें जो है संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है और अपने आप को जो है वो उदार बनाए रखना है, नैतिक बनाए रखना है। किसी भी तरह से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, इस तरह की बातों को आपने ध्यान रखना है। साथ ही जो है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था वो पाली भाषा में किया गया था। पाली भाषा उस समय की जनसाधारण लोगों की भाषा हुआ करती थी। लोग उसको आसानी से समझ लेते थे, पढ़ लेते थे। उसी भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसी भाषा में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया, उनके सिद्धांत बताए गए ताकि लोगों तक बौद्ध धर्म की जो बातें हैं वो पहुंच पाएँ और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आसानी से पहुंच पाएँ और लोग जो है उनका आसानी से अनुसरण कर सकें, उनको अपना सकें और अपने जीवन में जो है वो परिवर्तन ला सकें। इसके साथ ही जो है बौद्ध धर्म के जो नैतिक सिद्धांत हैं वो भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान देते हैं। बुद्ध ने जो है अपने अनुयायियों के लिए जो है वो कुछ नैतिक सिद्धांत बताए हुए हैं और इन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने आगे प्रचार प्रसार में जो है वो यूज़ भी किया हुआ था। उन्होंने कहा है कि किसी से हिंसा नहीं करनी है, वॉयलेंस नहीं करना है, दूसरे की संपत्ति का लालच नहीं करना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। साथ ही जो है गलत काम नहीं करने हैं, जो आपके आचरण के विपरीत हैं वो काम आपने जो है वो नहीं करने हैं। और जो है उन्होंने बताया हुआ है कि आपने हमेशा सत्य के मार्ग का अनुसरण करना है, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। और इसी के साथ जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक का योगदान काफ़ी देखने को मिलता है। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। साथ ही जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में या विदेशों के भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रचारक भेजे थे ताकि जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। सम्राट अशोक ने मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया था ताकि ये विश्व धर्म के रूप में जो है वो निखर कर आए। साथ ही जो है बौद्ध धर्म हमें श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान जैसे हिस्सों में जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही जो है भारत में भी जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, बहुत से मठों का निर्माण किया था। साथ ही जो है बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास किया था। उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म के जो संघ के जो नियम थे और अशोक का जो धम्म था उसको जो है उन्होंने आगे जो है किस तरह से फैलाने का काम किया था, वो हमें अशोक के व्यक्तित्व में उसकी झलक देखने को मिलती है। साथ ही बौद्ध धर्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा उदार था।
और आसानी से जो है लोग इसमें शामिल हो सकते थे। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये इसके जो नैतिक सिद्धांत थे वो भी काफ़ी आसान थे, सभी लोग जो है उनका आसानी से अनुसरण जो है वो कर सकते थे। तो ये है बौद्ध धर्म के बारे में। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।